बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नमान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री एड। मैं इस वक्त कपास के खेत के अंदर मौजूद हूं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही एक्सीलेंट क्रॉप है इस टाइम। और अभी तक ये 95 डेज़ की हो चुकी है क्रॉप। इसकी उम्र जो है 95 डेज़, 3 माह से तकरीबन 4-5 दिन ऊपर हैं। तो लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्प्रे जो है वो नहीं किया गया। नॉन स्प्रे चल रही है ये अभी तक। किसी भी किस्म का स्प्रे, ना फंजीसाइड इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। यहाँ तक कि जो वीटीसाइड है उनका भी इस्तेमाल अभी इस खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इसकी मैं थोड़ी सी फसल की आपको बता दूं कि ये हमारी 1 अप्रैल की काश्त है और आज जो तारीख़ है ये जुलाई की 4 तारीख़ है। ये तकरीबन 95 डेज़ बनते हैं और इसको अभी तक 3 हमने इसको पानी लगाए हैं, जो फ्लड एरीगेशन है। 3 पानी लगे हैं इसको अभी तक। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको हमने एक आधा बैग जो है वो यूरिया का हमने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, सिर्फ आधा बैग यूरिया का। और इसके साथ हमने जो तीसरा पानी हमने लगाया, जो कि अभी अब से 3-4 दिन पहले लगाया, तो उस पानी के साथ हमने 4 किलो जो है वो सल्फ़र और 4 किलो मैग्नीशियम सल्फ़ेट वो उस पानी के साथ हमने फ्लड किया है इसके अंदर। इसके अलावा ना कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ है इस फील्ड में इस खेत के अंदर, और ना ही कोई किसी किस्म की कोई जहर जो है उसका इस्तेमाल हुआ है इस खेत के अंदर। और ना ही कोई इसका जो ग्रोथ के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं स्प्रे वगैरह की जाती है ग्रोथ के लिए, ना ही इस तरह की किसी किस्म की कोई स्प्रे इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। बिल्कुल नॉन स्प्रे चल रही है ये। और फ्रूट भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसको, बहुत ही एक्सीलेंट है इस टाइम, फ्रूट के एतबार से भी और ग्रोथ के एतबार से भी। और मैं भी आपको फ्रूट भी इसका दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये अभी तक नॉन स्प्रे किस तरह चल रही है 95 डेज़ की होने के बावजूद, कि इसके ऊपर अभी तक स्प्रे क्यों अप्लाई नहीं किया गया। तो वो मैं आगे इसको आपको उसकी भी डिटेल बताता हूँ। तो अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसका फ्रूट। तो ये देख सकते हैं जी आप, माशाल्लाह प्लांट की ग्रोथ भी देख सकते हैं, हेल्थ प्लांट की ये देख लें। माशाल्लाह से फ्रूट भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये देखें, टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं देखते हुए, तो ये देखें और ये दूसरा प्लांट भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से फ्रूट भी बहुत अच्छा लगा हुआ है इसके ऊपर। और वैरायटी की बात करें तो ये CKC 6 वैरायटी है, जो कि पिंक फ्री है। तो ये कुछ बाउल के ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं पिंक के, कि पिंक का हल्का फुल्का अटैक हुआ है इस खेत के अंदर, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उसने जैसे ही उसका अटैक हुआ उसने खाने की कोशिश की है तो वो खुद ही ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ ऊपर ही हैं, ऊपर इसका जो खोल है उसके ऊपर हल्के हल्के से हैं निशान, लेकिन अंदर हमने कोई बॉल खोल के भी देखे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल सेफ़ है और महफूज है, कोई कीड़ा शीड़ा अंदर नहीं है इसके। तो माशाल्लाह से बहुत ही एक्सीलेंट क्रॉप है ये। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कि ये अभी तक जो हमारी फसल है ये बग़ैर स्प्रे के किस तरह अभी तक चल रही है। तो बेसिकली जो इंसेक्ट होते हैं, 2 तरह के इंसेक्ट होते हैं जो हमारी फसल के अंदर होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह कीड़े, और दूसरे होते हैं जो बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसे हम दोस्त कीड़े कहते हैं। तो इस फील्ड के अंदर जैसे ही पहले सब्ज़ तेले का इसके ऊपर 2 दफ़ा अटैक हो चुका है, हमला हुआ सब्ज़ तेले का, और साथ में थ्रिप्स का भी हमला हुआ, जो कि कहीं कहीं आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा कि ये भी मैं आपको
दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा कि ये देखें कुछ असरात उसके हैं, तेले के भी और थ्रिप्स के भी। लेकिन हमला उसका हुआ तो जब हमने इसकी मॉनिटरिंग की, फसल की चेकिंग की, तो हमें उस तेले के साथ साथ थ्रिप्स के साथ हमें जो बेनिफिशियल इंसेक्ट थे, जो दोस्त कीड़े थे, उनकी भी मौजूदगी जो है वो हमें नज़र आई। तो हमने फ़ैसला किया कि अभी इसके ऊपर स्प्रे नहीं करते, तो इंतज़ार करते हैं कि ये फसल जो है वो जो तेला है वो कंट्रोल होता है या बढ़ता है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा शदीद अटैक नहीं था कि हमारी फसल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती या फसल को नुकसान देते। तो वो हमने जब मॉनिटर किया उसको 2 दिन 3 दिन के बाद दोबारा जब हमने चेक किया, तो जो सब्ज़ तेले का अटैक था और जो थ्रिप्स का अटैक था, तो वो काफ़ी कम हो चुका था। उसकी मिकदार जो 2-3 दिन पहले जो हमने नोट की थी, उसकी मिकदार सब्ज़ तेले की और थ्रिप्स की, तो 3 दिन के बाद 2 से 3 दिन के बाद जब हमने दोबारा फसल को चेक किया, तो उसकी मिकदार जो है वो काफ़ी कम हो चुकी थी, तेले की और थ्रिप्स की। तो फिर मज़ीद हमने 3-4 दिन और वेट किया, तो उसके बाद जब हमने दोबारा फिर फसल को चेक किया, तो तकरीबन जो तेला और थ्रिप्स था वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि अब हम अगर देखें तो जो पुराने पत्ते हैं कपास के, तो उनके ऊपर जो है वो थ्रिप्स का और तेले का को असरात नज़र आते हैं। लेकिन जो न्यू ग्रोथ है उसके ऊपर बिल्कुल भी, ये देखें ये न्यू लीफ है, इसके ऊपर हम देखें तो ये बैक साइड पे ना तो हमें कोई तेला नज़र आता है और ना ही किसी किस्म का थ्रिप्स का जो हमला नज़र आता है। ये इसका पुराना पत्ता है, लीफ है। इसको हम देखें तो ये इसके ऊपर हमें थ्रिप्स के जो आसार हैं वो नज़र आते हैं कि इसके ऊपर थ्रिप्स की मौजूदगी जो है हमें ये जो निशानात हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक हुआ है, मौजूद रहा है। ना अब इस टाइम इसके ऊपर ना तो तेला नज़र आ रहा है, सब्ज़ तेला, और ना ही थ्रिप्स हमें नज़र आ रही है। बहुत ही कम है, मामूली सी, जो कि नुकसानदेह नहीं साबित होती कि ये नहीं हम कह सकते कि ये हमारी फसल को नुकसान दे सकती है। तो ये थोड़ा बहुत है। तो ये वजह है कि जो हमारी फसल जो है इस वक्त तक बिल्कुल महफूज है, किसी किस्म का कोई इसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं किया, सिर्फ ये दोस्त कीड़े जो हैं, जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, उनकी वजह से। तो अगर हम स्प्रे कर देते उसी वक्त जब हमें तेला इसके ऊपर हमला हुआ था, तो इसके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट थे वो सारे ख़त्म हो जाने थे, और इसके साथ साथ तेले के साथ तो जो हमारे अखराजात हैं वो बढ़ जाने थे जी। तो वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह वो काम करते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर वो दिखाऊंगा तो ये वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम मैं खेत के अंदर खड़ा हूँ तो पसीने से भरा हुआ हूँ। तो इतनी गर्मी में और फिर जो इस तरह के इंसेक्ट हैं उनकी वीडियो बनाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे ही पौधे को हम पकड़ के देखेंगे तो वो फ़ौरन ही उड़ जाएंगे। तो इतनी जल्दी उनको देखना और फिर उनको साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो एक ही वीडियो में ये सारे काम नहीं हो सकते। कुछ मैंने उनके क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो कुछ मज़ीद मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा देख के, तो वो इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो बस इतनी की है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।